खबर के साथ करेंगे और जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जहां पर आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार चल रहा है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जो किया है वो तेजी से अभी आगे बढ़ रहा है। राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा ये अलग अलग हिस्से हैं जहां पर सेना ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंक की सफाई के लिए सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आतंक की सफाई के लिए सेना ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंक का जड़ से खात्मा जरूरी है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिन में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं या फिर घुसपैठ की घटना को अंजाम देने की कोशिश घुसपैठियों की रही है। हालांकि वक्त वक्त पर सुरक्षा बलों ने इन कोशिशों को नाकाम किया है, लेकिन बावजूद इसके इन आतंकियों की कोशिश को भी नाकाम करना और फिर इन आतंकियों के जड़ से सफाई की तैयारी भी करना, ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी ड्यूटी इस वक्त बनी हुई है। आतंक की सफाई के लिए सेना चला रही है रात और दिन ये सर्च ऑपरेशन, ताकि आतंकियों तक पहुंचा जा सके। कई ऐसी खबरें भी हैं जो अलग अलग राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा के हिस्से में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी ठिकानों तक भी सुरक्षा बल के जवान पहुंचे हैं। वहां से हथियार और गोला बारूद भी यहां सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिया है और उसे देखकर मालूम होता है कि टारगेट क्या रहा होगा इन आतंकियों का, किस तरीके से लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से इनकी तैयारी होगी। जिस तरीके से AK सीरीज की राइफल मिली है, अब चाइनीज पिस्टल मिली है, गोला बारूद मिला है, अलग अलग ठिकानों पर अब पहुंच रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान। आतंक के सफाई के लिए ये सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसमें तेजी अभी पिछले कुछ दिन में देखी गई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पाकिस्तानी सेना और ISI ने आतंकी हमले की साजिश रची है। इसी महीने में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। खुफिया एजेंसियों ने हमले का अलर्ट जारी किया है। बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत यहाँ पहले से ज्यादा है। आर्टिकल 370 हटाने के लिए 5 साल जो पूरे हुए हैं, आर्टिकल 370 हटाने के बाद 5 साल पूरे होने पर भी ये अलर्ट जारी किया गया है। और ये अलर्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि घाटी में अलग अलग वक्त पर जो आतंकियों के जरिए नापाक इरादे से अलग अलग वारदातों को अंजाम देने की कोशिश हुई है, वो कोशिशें इन दिनों और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जो जानकारी मिल रही है। अब ऐसे में इन कोशिशों के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी और सेना के सर्च ऑपरेशन में आतंकियों के खात्मे की कोशिशें भी तेज हुई। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट इस वक्त का। 5 अगस्त 2019 जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया गया, 5 साल उसके पूरे हो रहे हैं। आतंकी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान में इस बात की बौखलाहट, जिसका नतीजा भी ये है कि पिछले कुछ दिन में लगातार रह रहकर ये घटनाएं बढ़ी हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडिया जम्मू से लाइव जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर है मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का स्वागत। अजय, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसके पीछे अब जिस तरह की भी साजिश है उसे अंजाम नहीं दिया जाए, आतंकियों को जड़ से खत्म किया जाए और अलग अलग ठिकानों पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन पिछले कुछ टाइम में तेजी से आगे बढ़े हैं। क्या ये 5 अगस्त की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी हमले हुए हैं, आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं, वो साफ दर्शाता है कि चुनौतियां जो है वो काफ़ी रहने वाली हैं सुरक्षा बलों के लिए। मगर इसी बीच 5 अगस्त जो कि 5वीं सालगिरह होगी 370 और 35A को हटने की, उस दिन को लेकर जो है एक खास अलर्ट जो है वो किया गया है। और इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान बौखलाहट में, क्योंकि जब पाकिस्तान ने देखा था कि दफ़ा 370 हटाई गई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुए, तरक्की हुई, जो लगातार शांति का माहौल है, ये पाकिस्तान को सूट नहीं करा और इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि वो ऐसे मौक़ों पर जो है किसी बड़े हमलों को अंजाम दे सके। और इसी के लिए आतंकियों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है, इस चीज़ की आशंका है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर हिंटलैंड, यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से आतंकी जो है अपना गढ़ बनाकर जंगलों में जो है वो छुपे हुए हैं, उन इलाकों में भी अलर्ट किया गया है। और लोगों को खासतौर पे आपको बता दूं कि एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि लोग जो हैं वो सतर्क रहें, कहीं भी ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता
दर्शाता है। ऐसा यानी कि जंगलों की ओर ना जाएं रात के अंधेरों में, ताकि कोई भी ऐसा यहाँ सेना का कोई ऑपरेशन वहां पे हो या फिर आतंकी कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसीलिए पूरे इलाके में अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से, आतंकियों की तरफ से यहाँ पे चलाई गई हैं, वो साफ दर्शाता है कि ये नापाक इरादे लेकर कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं, निहत्थे मासूम लोगों तक को नहीं बख्शते। जिस तरीके से यहाँ पिछले कुछ दिन में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश हुई या फिर जिस तरीके से हमले हुए, हमने देखा। अजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा, न तो छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, न महिलाओं को, न बुजुर्गों को, किसी को ये आतंकी बख्शते नहीं। और अब इस तरह की घटनाएं अभी ना घटे फ्यूचर में, और खास तौर से 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आप रहिए मेरे साथ में। यूके देवनाथ सर, 5 अगस्त पाकिस्तान में बौखलाहट पैदा कर रहा है। आतंकी इसी मौके पर दहशत पैदा करने के इरादे से अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान का कोई पक्का इलाज भी है क्या? पाकिस्तान का पक्का इलाज है। भारत सरकार ने साम दाम दंड भेद की नीति अब अपनानी शुरू कर दी है। जिस दिन भारत की जनता का सब्र का पैमाना भर जाएगा, उस दिन भारत सरकार और भारत की जनता तय करेगी कि पाकिस्तान को कड़े कदम, और अगर जरूरत पड़ी तो उरी और बालाकोट जैसे स्ट्राइक करके पाकिस्तान को दिखाया जाएगा कि वह अपने सीमित दायरे में रहे और भारत की तरफ अपनी जो गंदी निगाहें हैं उसको बार बार ना फेंके। पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि अब जैसे जैसे 5 अगस्त पास में आ रहा है, पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि जम्मू और कश्मीर में खलबली पैदा हो। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, आम आदमी हैं, शांति प्रिय हैं और 5 अगस्त के दिन कोई भी उपद्रव नहीं करना चाहते। इससे पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसमें एक निराशा का माहौल छा गया है। आईएसआई को लग रहा है कि उनका पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र फेल हो गया और वो 5 अगस्त के लिए जम्मू एंड कश्मीर के आम नागरिकों को गलियों में, सड़कों पर लाने में फेल हो गए, कोई पत्थरबाजी की घटना कराने में फेल हो गए। इसीलिए वो अपने जो स्लीपर सेल हैं, अपने जो लोन वुल्फ अटैकर हैं, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में भी 5 अगस्त में या 6 अगस्त तक भी कोई बड़ा धमाका कश्मीर में करे, ताकि दुनिया के पटल पर सारे इंटरनेशनल न्यूज में कश्मीर की न्यूज छप जाए। जी, आपने ठीक कहा कि चाहे 5 अगस्त हो या 15 अगस्त हो या फिर 5 और 15 अगस्त ही मैं क्यों कहूं, जिस तरीके से यहाँ फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई है, ऐसे मौकों को ही तो तलाशते हैं आतंकी। अनुज माथुर सर, पाकिस्तान की बौखलाहट किसी से छिपी नहीं और पाकिस्तान उन खास मौकों पर खलल डालने की कोशिश जरूर करता है जब यहाँ हिंदुस्तानियों में खुशी होती है, जश्न होता है या कोई गर्व का पल होता है।